अस्सलाम वालेकुम टीम, कैसे हैं आप सब? क्या आप सबको मेरी वॉइस आ रही है? काइंडली चैट बॉक्स में मुझे बताइएगा, क्या आपको मेरी वॉइस आ रही है? क्या मेरी वॉइस क्लियर है? ओके। ओके, ग्रेट। ओके, थैंक यू सो मच। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जल्दी से अपनी टीम को ले आएं। आपके अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइंस जितने भी लोग हैं उन सबको आप ले आएं जल्दी से। फिर हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सब ने ना एक काम करना है। आपके जितने भी डाउन लाइंस हैं, ठीक है, अगर तो आपकी टीम बनी है, आपके जितने भी डाउनलाइंस हैं उनसे आप पूछें क्या रीजन है कि आपने सेशन अटेंड नहीं किया, या आप सेशन अटेंड नहीं कर रहे, या आप वर्किंग नहीं कर रहे। हर बंदा जब खुद पूछेगा ना अपनी डाउनलाइन से, अपनी टीम से, तो डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबल कहलाएगा। जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो वो अगला बंदा भी रिस्पॉन्सिबल होके काम करेगा। याद रखें, एक चीज याद रखें कि आपको देख के किसी ने यहाँ पे ज्वाइन किया है। आपको देख के किसी ने यहाँ पे ज्वाइन किया है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे है। आपने अपना 100% देना है। हाँ, अगर अगला बंदा उस तरह से नहीं परफॉर्म करना चाह रहा या नहीं कर पा रहा, तो उस पे हम उन्हें घसीट तो नहीं सकते, लेकिन पूछना हमारा फर्ज बनता है। ठीक है, कहीं पे कोई इशू आ रहा है तो उसको सॉर्ट आउट करना हमारा फर्ज बनता है। वो हमें मस्ट करना चाहिए। यहाँ पे आप जितने भी लोग हैं, आप सब अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे से निभाएं। अच्छा, जो चीजें मैंने कल आपके सामने रखी थी, मैंने एक मैसेज ड्रॉप किया था कि आपने अपनी ड्रीम लिस्ट अच्छे से प्रिपेयर करनी है। आपके अंदर, आपके माइंड में कोई ना कोई ऐसे ड्रीम्स तो होंगे कि जो आपको फोर्स करेंगे मैंने क्या करना है लाइफ में, आपको आगे बढ़ने के लिए फोर्स करें। यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं, ऑब्वियसली आपने यहाँ पे अगर पेमेंट की है तो कुछ ना कुछ सोच समझ के ही की होगी। ऐसे ही किसी की फेस वैल्यू देख के तो नहीं आपने की ना। कुछ ना कुछ समझ के, सीख के आपने किया होगा कि यस, मैं अगर कुछ अमाउंट लगाने जा रहा हूँ, ये जा रही हूँ, तो इससे मुझे क्या मिलेगा, मैं क्यों लगाने जा रहा हूँ। हाँ, तो अब वो चीज अचीव करने के लिए कोई प्लानिंग बनाई है आपने? क्या उस चीज को नोट की है? क्या आपने सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज बिठाई है? क्या आपने वो गोल बनाया है कि मैंने कहाँ हिट करना है, मैंने क्या अचीव करना है? या ठीक है, बस चल रहा है जैसा निजाम चल रहा है, ठीक है इसको चलाते हैं। दिल आया तो फेसबुक पे काम कर लेंगे, दिल आया तो यूट्यूब पे काम कर लेंगे, दिल आया तो देख लेंगे कोई वीडियो, दिल आया तो सेशन देख लेंगे। बस ठीक है, चल रहा है जो ऐसे ही चलेगा। किस किसने अपने अपने गोल की लिस्ट बनाई हुई है, अपने ड्रीम्स की लिस्ट बनाई हुई है, अपने शॉर्ट टर्म ड्रीम्स, मिड टर्म ड्रीम्स एंड लॉन्ग टर्म ड्रीम्स की लिस्ट बनाई हुई है? इज देयर एनीवन? ओके। अच्छा, मैं ना अभी एक चीज बताना चाहूंगा जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मैं मुझे यहाँ से एक चीज का अंदाजा भी हो जाएगा कि आप में से कितने लोग पंचुअल हैं और कितने इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। लास्ट सेशन में मैंने एक चीज कही थी, नंबर वन, सबसे पहली जो चीज मैंने कही थी, क्या कही थी? अपने नाम के आगे आपके अपलाइन का नाम होना चाहिए। किधर है?
रुखसाना मैम, सुरैया मैम, नादिया मैम, अतिया मैम, बतूल मैम, आई रियली अप्रिशिएट ऑल ऑफ यू कि आपने उस चीज पे इम्प्लीमेंट किया। बाकी सब, बाकी आप लोगों ने क्यों नहीं इम्प्लीमेंट किया? क्या वजह थी? बस ऊपर से गुजर गया जो मैंने बोला आपको कि आपने अपने नाम के आगे अपने अपलाइन का नाम लिखना है। बी प्रोफेशनल। आप किसी जगह पे जा रहे हैं, आप अगर अपनी मीटिंग की एक स्क्रीनशॉट लेके सेंड करते हैं, अपने स्टेटस पे सेंड करते हैं, लोगों को दिखाते हैं, तो क्या दिखा रहे हैं? आप कहाँ पे बैठे हुए हैं? किस कम्युनिटी में बैठे हुए हैं? कहीं पे अपलाइन का नाम लिखा हुआ है लोगों ने, कहीं पे नहीं लिखा हुआ है। जब आप एक चीज पे इम्प्लीमेंट ही नहीं करेंगे, ऊपर ऊपर से ही गुजार देंगे, तो खाक रिजल्ट आना है। कहाँ से रिजल्ट आएगा? अच्छा, ठीक हो गया। ड्रीम लिस्ट के ऊपर हम बात कर रहे थे। इस मीटिंग के बाद आपने अपनी सेटिंग कर लेनी है उनकी, जूम ऐप की। अच्छा, ड्रीम लिस्ट बनाई हुई है जी, चलें ठीक हो गया। जिन्होंने नहीं बनाई, वाई? आपको बनानी है। देखें, जब तक आप ड्रीम्स ही नहीं देखेंगे तो फुलफिल कहाँ से होंगे? कौन करेगा फुलफिल? जब आपके पास कोई गोल ही नहीं होगा, तो कहाँ से प्लानिंग आएगी, कहाँ से इम्प्लीमेंटेशन होगा? फिर तो कुछ भी नहीं होने वाला ना। मैं ज्यादा डीप नहीं जाने वाला। जस्ट एक चीज जो कि मैं आपसे लेना चाहूंगा, वो जुलाई मंथ की प्लानिंग। क्या आपके पास जुलाई मंथ की प्लानिंग है? जुलाई मंथ में कितना बिजनेस करना चाहते हैं, कितनी अर्निंग करना चाहते हैं? अपना अपना टारगेट मुझे बताएं, यहाँ पे भी लिखे और अपनी डायरी पे भी लिखे कि आपको जुलाई मंथ में कितनी इनकम चाहिए। जुलाई में कितनी इनकम चाहिए? क्या चाहते हैं, कितनी अर्निंग होनी चाहिए? डॉलर्स में, डॉलर्स में करें। 40,000। 300 के हिसाब से मल्टीप्लाई करके देख लें कितने डॉलर्स बनते हैं। हम लोग डॉलर्स में अर्निंग करते हैं, डॉलर्स पे फोकस रखें, ठीक है? फोकस डॉलर पे रखेंगे तो ऑटोमेटिकली पीकेआर में अमाउंट आपकी बढ़ जानी है। तो डॉलर्स में देख बताएं मुझे। 80। ओके, $80। ठीक हो गया। 60, 75, $300, 150 to 200, 200। ओके, $50, $50। अभी तक कितने कितने अर्न कर चुके हैं? अभी तक कितनी अमाउंट अर्न कर चुके हैं? जीरो। नथिंग। क्या रीजन है कि अभी तक जीरो जीरो है? क्या आपने कोई गलती अपनी फाउंड आउट की, फाइंड आउट की? क्या अपनी गलती ढूंढी है आपने? कहाँ पे मिस्टेक की है? कोई मेंबर नहीं मिलता। इन्वेस्टमेंट का पहले बता दें, फिल्टर लगा दें। इन्वेस्टमेंट का फिल्टर लगा दें भाई, मेरे पास ये सिस्टम है, ठीक है? अगर आप $300 कमाना चाहते हो, $55 आपके पास होना चाहिए। $200 कमाना चाहते हो, कम से कम आपके पास $36 होने चाहिए। $100 कमाना चाहते हो, कम से कम $25 होने चाहिए।
और अगर $70 कमाना चाहते हो तो $13 होने चाहिए। फिल्टर लग गया। बस यहाँ से तो अब 10 में से एक ही होगा जो कहेगा कि ठीक है, मैं प्रोसेस को समझूंगा और उसके बाद देखता हूँ जो भी सीन हुआ। फिल्टर लगा देना। अगर आपको लगता है कि इन्वेस्टमेंट पे आके लोग रुक जाते हैं तो ऐसे कर लें। ओके, सही, ठीक हो गया। अच्छा, कुछ चीजें मैं आपको इसके हवाले से, प्लानिंग के हवाले से और इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से बताना चाहूँ। पिछले सेशन में भी मैंने जो चीजें आपको शेयर की थी, उन चीजों पे आपने इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, अगेन आप देखें, एक बार अगर नहीं समझ आती अच्छे से, आपको लगता है कि नहीं मैं 100% अपना लर्निंग में नहीं दे रही, तो आपको फिर अगेन देखें। मैंने बैंक ऑन की 4 बार एपिसोड्स देखे थे, समझ आई, इम्प्लीमेंट किया, तब रिजल्ट आना शुरू हो गए। मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया, मुझे किसी ने मोटिवेट नहीं किया। ठीक है। $97 अगर आपने कमाए मैम, तो ये बताए ना उन्हें कि ये मिला मुझे। ओके, तो सीधी सी बात है, आपको अपनी लर्निंग्स बढ़ानी है। ठीक है। आप मुझे अपनी लर्निंग का टाइम क्या बता सकते हैं कि कौन सा टाइम जोन आपने अपनी लर्निंग के लिए फिक्स किया हुआ है? किस टाइम आप लर्निंग करते हैं? वीडियो देख ली कोई, या कोई चीज नोट कर ली, या कुछ भी? जिन्होंने रखा हुआ है उन्हें रिजल्ट आ रहा है। जिन्होंने रखा हुआ है उन्हें रिजल्ट आ रहा है। जब मैं इस बिजनेस में आया था ना, आप लोग कहते होंगे, आपसे बहुत से ऐसे लोग हैं यहाँ पे मौजूद हैं, और बहुत से मेरे कांटेक्ट में भी ऐसे हैं, मेरी टीम में ऐसे हैं कि जो ये कहते हैं कि सर आप तो अर्निंग कर लेते हैं बट हमें तो नहीं आती। एक टाइम था जब मेरे पास भी पैसे नहीं थे होते। ठीक है। और एक, मैं रात को ना, मैं अपनी बात बताऊं, रात को 12 से लेकर 3 बजे तक लर्निंग करता था। बैंग ऑन देखा करता था और वीडियोस देखा करता था। उन्हीं वीडियोस की वजह से, उन्हीं चीजों की वजह से मैंने इम्प्रूवमेंट की, मुझे एक्सपीरियंस गेन हुआ, नॉलेज गेन हुआ। और एक वक्त जहाँ पे मैं वहाँ था, उस उन सेशंस में था जहाँ पे मैं खुद सीखता था, आज मैं खुद सिखा रहा हूँ। ठीक है। और अभी भी मैं सीख रहा हूँ, अभी भी मैं सीखता हूँ, अभी भी मैं सेशंस लेता हूँ, ट्रेनिंग्स लेता हूँ, जहां से सीखने को मिलता है लेता हूँ। आपको भी ये चीज अपने अंदर बिठानी पड़ेगी, अपना माइंडसेट यूज करें ना। आपने क्यों किया है? मैं अब देखें, मैं आपको कितना मोटिवेट कर सकता हूँ? बाहर की मोटिवेशन से कभी भी असर नहीं होने वाला। जब तक आपके घर के हालात आपको मोटिवेट ना करें, बाहर की मोटिवेशन आपके अंदर नहीं जाएगी। समुंदर कितना बड़ा होता है? समुंदर कितना बड़ा होता है? बहुत बड़ा। यू नो लेकिन उस समुंदर में एक छोटी सी कश्ती भी तैर लेती है। एक छोटी सी कश्ती भी तैर लेती है। बट अगर उस कश्ती में थोड़ा सा भी सुराग हो जाता है, थोड़ा सा भी सुराख हो जाता है, तो वो कश्ती डूबना शुरू हो जाती है। ठीक है। डूबना शुरू हो जाती है। सेम ये चीज जो है, ये नेगेटिविटी है। नेगेटिविटी की एग्जाम्पल है कि हम लोगों का माइंडसेट ही पॉजिटिव नहीं होता, हम लोगों का माइंडसेट ही नेगेटिव होता है। हम सोचते हैं कि ये जो पर्सन आया है ना, ये ज्वाइन ही नहीं होगा, ये इन्वेस्टमेंट पे आगे रुक जाएगा, ये होगा ही नहीं। बिल्कुल हम नेगेटिव, बिल्कुल 100%, बिल्कुल सोचना ही छोड़ दें। पॉजिटिव नहीं सोच सकते तो नेगेटिव भी मत सोचें। ठीक है।
पॉजिटिव नहीं सोच सकते तो नेगेटिव भी मत सोचें, बस ठीक है। आपने क्या करना है यहाँ पे, आपने किसी को ज्वाइन नहीं करवाना, ये मेरी बात हमेशा याद रखें। आपने किसी को ज्वाइन नहीं करवाना, आपने सिर्फ और सिर्फ नॉलेज देना है जो आपके पास है। अब नॉलेज आपके पास जितना है इनफ नहीं है, आपको मजीद लेना है। अगर आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए, आपको साइकोलॉजी ऑफ मनी पता होगी, तभी जाके आप किसी को एजुकेट कर सकेंगे, ठीक है। सो एक चीज माइंड में रखें कि यहाँ पे आपने एज अ टीचर का रोल प्ले करना है, और कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है, और कोई मुश्किल बात नहीं है किसी को ज्वाइन नहीं करवाना। मैंने किसी को ज्वाइन नहीं करवाया, मैंने जस्ट एक चीज रखी। मेरा रखने का प्रोसीजर ही ऐसा था, मेरा बताने का मेथड ही ऐसा था कि अगला बंदा खुद कहता कि यस मैंने ज्वाइन करना। मैंने किसी की जबरदस्ती किसी की जेब से पैसे तो नहीं निकाल के यहाँ पे लगवाए ना। आप जितने भी लोग हैं, किसी के कोई मेरा कुछ भी नहीं लगता, सब मुझसे बहुत दूर हैं। मैंने किसी के जेब से पैसे निकाल के यहाँ पे नहीं लगवाए, आप सब ने अपनी मर्जी से लगाए। क्यों लगाएं? क्योंकि आपको कमाना है, कमाने के लिए ही तो लगाएं। पानी जब आप पीने के लिए जाते हैं, बॉटल बाय करते हैं, तो आप पहले पैसे देते हैं, उसके बाद पानी लेते हैं। तो सेम यहाँ पे भी यही सिचुएशन है। सो पहली बात, अपना लर्निंग का टाइम डिसाइड करें। दूसरी बात, अपना गोल सेट करें। तीसरी बात, प्लानिंग बनाएं। चौथी बात, इम्प्लीमेंट करें। रिजल्ट खुद ब खुद आएगा। और कभी भी ये ना सोचा करें कि हमने ये काम तो कर लिया, मिसाल के तौर पे हमने फेसबुक पे काम कर लिया, 20 मिनट हमने फेसबुक पे अच्छे से काम कर लिया, हमें तो कोई पर्सन ही नहीं मिला, हमें तो कोई लोग ही नहीं मिले, हमें तो कोई कोई आ ही नहीं रहा। जब आप नाउमीद हो जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला आपको। आप जहां पे खड़े हैं वहीं पे आप खड़े रहेंगे, ठीक है। अगर आपको दौड़ना नहीं आता ना, तो चलना शुरू कर दें। अगर आपको चलना नहीं आता, तो रेंगना शुरू कर दें, ठीक है। मुराद ये है कि आपको हर सूरत हिलना है, हर सूरत आपने चलना है। क्योंकि खड़ा जो पानी होता है ना, खड़ा पानी, वो भी बदबूदार हो जाता है, बदबूदार हो जाता है। एग्जाम्पल मैंने इसी वजह से दी है कि आप ज्यादा नहीं, कुछ ना कुछ सीखें, कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंट करें। और कभी भी ये ना सोचें कि मुझे पैसा आना चाहिए, मुझे जल्दी जल्दी अर्निंग आनी चाहिए। प्रोसेस है, टाइम लगता है। कुछ ऐसे वक्त भी आएंगे, आपकी जेब बिल्कुल खाली होगी, आपकी जेब बिल्कुल खाली होगी। लेकिन कुछ ऐसा टाइम भी आएगा जब आपके पास अमाउंट इतनी होगी कि आप सोचेंगे मैं इसे कहाँ पे लगाऊं, मैं इसे कहाँ पे यूज करूं। वो टाइम लाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम लगेगा, एफर्ट्स लगेंगे। बस आप कुछ ना कुछ सीखते जाएं, ठीक है। सीखते जाएं, जितना ज्यादा, जितने जल्दी से आप सीखेंगे, ग्रो करेंगे, उतना आपका बेनिफिट है। तो हर सेशन में मैं आपको लिखवाना नहीं चाहता, आपको हाथ पकड़ के बिल्कुल चलाना नहीं चाहता। मैं ये चाहता हूं कि आप खुद ऑटोमेटिक चलें। आप खुद अपनी जिंदगी के रिस्पॉन्सिबल हैं, अपने बिजनेस के रिस्पॉन्सिबल हैं, आपकी अपनी आईडी है। आपको अगर कहीं पे किसी चीज की समझ नहीं आती, मुझसे पूछें। तंग करें ना, मतलब तंग करने से मुराद ये है कि बार बार आप मुझे मैसेज करें, मैं अगर रिप्लाई नहीं कर पा रहा किसी रीजन की वजह से, क्योंकि समहाउ काफी ज्यादा मैसेज होते हैं या मैं कॉल पे होता हूँ, तो आप मुझे मैसेज करें कि सर मुझे इस चीज का आंसर बताएं, मुझे यहाँ पे इशू आ रहा है, मुझे, मैं पोस्टिंग कहाँ पे करूँ, मैं कहाँ पे पोस्टिंग करके रिजल्ट लाऊं, मुझे कहाँ से रिजल्ट आएगा, कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म बेहतर है, कहाँ से मुझे डेली बेसिस पे इतना रिस्पॉन्स आ सकता है, मैं कैसे 10 फॉर्म्स फिल करवा सकता हूँ। एकदम से 10 फॉर्म फिल नहीं होते, एक दिन में कभी एक होगा, फिर दो, फिर तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, इस तरह से होगा। एक टाइम आएगा एक दिन में आप 30 30, 50 50 फॉर्म भी फिल करवाएंगे।
हमें जाना है छत पे, और एक सीढ़ी, पहली सीढ़ी से हम अगर 10वीं सीढ़ी पे कदम रखेंगे, क्या हम रख सकते हैं? नेवर, कभी भी नहीं रख सकते। तो पहले पहली सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पे जाना सीखें, दूसरी से तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, इस तरह से जाएंगे, तब जाके कामयाबी मिलनी है, तब जाके कुछ हासिल होना है। मैं पिछले साल की एग्जांपल आपको देता हूँ। यही टाइम था, जून जुलाई, और मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स पे काम करता था। तब ये सीन था कि लीड मुझे भी चाहिए होती थी, मेरा कोई सीनियर मुझे गाइड नहीं था करता, खुद सीखता था कि लीड कहाँ से आएगी, खुद सीख के क्लोज भी करता था, खुद प्लान देता था, खुद क्लियर करता था, सब कुछ खुद करता था। और उस टाइम में क्या सिनेरियो था कि मेरे पास लोग आते थे, मैं उन्हें फॉर्म फिल करवाता था। रेशियो क्या निकल रही थी, 15 फॉर्म मैंने फिल करवाए, 15 में से 10 का मुझे अच्छे से रिस्पॉन्स आता था, 10 में से आगे 3 4 ट्रेनिंग लेते थे, और ज्वाइन कोई भी नहीं था होता, ज्वाइन कोई भी नहीं था होता, कोई नहीं था स्टार्ट लेता। इन्वेस्टमेंट भी वहां पे अच्छी खासी थी। और दूसरे नंबर पे ये था कि मुझे आ, मतलब अर्निंग वगैरह का कोई सिनेरियो नहीं था। ठीक है, फॉर एवर में अर्निंग जो है वो तब आती है जब एक पर्सन 80,000 90,000 की प्रोडक्ट्स परचेज करता है, उसके बाद आपको नेक्स्ट मंथ में कहीं जाके अर्निंग आती है। और यहाँ पे तो आप लकी हैं, आप बहुत लकी हैं कि एक ज्वाइनिंग करने पर उसी टाइम आपको अर्निंग आ जाती है। अगर ये भी हम ना कर पाए तो इसमें फॉल्ट कहाँ पे है? हमारा फॉल्ट है, उस फॉल्ट को दूर करें। ठीक है, तो ये सिनेरियो होता था, तो मैं कभी भी डीमोटिवेट नहीं हुआ, कभी डीमोटिवेट हुआ ही नहीं। अगर हुआ भी हूं तो अगेन से मुझे वो चीज याद आ जाती थी कि मैंने शुरू क्यों किया था, मैंने क्यों यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स की थी, क्यों पैसे लगाए थे। तो आपको भी जब ऐसा फील हो तो आप भी फील ऐसे ही करें। ठीक है, उस चीज को फील करें कि आपने यहाँ पे क्यों लगाया कुछ। उसके बाद टाइम को मैनेज करें, हर चीज अपने माइंड के हिसाब से करें। जब एक काम कर रहे हों तो वही काम प्रॉपर करें, बाकी सब कुछ बंद हो। हमारे मोबाइल फोन में एक फ्रीज का ऑप्शन होता है, एक फ्रीज का ऑप्शन होता है। फ्रीज में ये होता है कि कोई भी ऐप है वो आप डाल सकते हैं। जब भी आप कोई काम कर रहे हो, मिसाल के तौर पे आप यूट्यूब चला रहे हो, आपकी व्हाट्सएप फ्रीज हुई भी हो, ताकि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, आपको कोई मैसेज ना आए, व्हाट्सएप के टाइम में यूट्यूब फ्रीज हो, तो जिसका टाइम जिसको आपने दिया है उसी को दिए दें, और पूरी तरह से दें, पूरी तरह से 8 घंटे की नींद पूरी लें। ठीक है, पूरी 8 घंटे की नींद लें, और बाकी जो 8 घंटे हैं वो काम करें, मेहनत करें। और उसके अलावा जो 8 घंटे बच जाते हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लें 4 हिस्सों में, 2 हिस्से फैमिली को दें, 2 इबादत में जा सकते हैं, उसके अलावा 2 एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, या रील्स देखनी है, टाइम वेस्ट करना है, वहां पे भी कर सकते हैं, और 2 घंटे आप लर्निंग को दे सकते हैं। इस तरह से करके तो देखिए, कैटेगराइज तो करके देखें, देखिएगा रिजल्ट आएगा। मेरे फोन में ना हर 20-20 मिनट के बाद अलार्म लगे हुए हैं। इवन मैं तकरीबन पिछले साल की बात करूं तो पिछले साल में मैंने अलार्म सेट किए थे, हर 20 मिनट के बाद अलार्म बजता है। क्यों बजता है? वो मुझे बताता है कि अभी आपने ये काम करना है, इसके बाद ये काम करना है। इस तरह से जब होगा ना, आपके ऊपर स्ट्रेस भी होगी कुछ, कई बार आपका मूड नहीं बनेगा कि आप बेड को छोड़ें, लेकिन आपको फिर छोड़ना पड़ेगा। हमारा जो माइंड है ना वो हमारा पूरा साथ देता है। हम, अल्लाह पाक ने बहुत अच्छी हमें ये एक हर इंसान के अंदर ये सलाहियत दी है कि उसका दिमाग जो है वो एक्यूरेट है, हर तरह से एक्यूरेट है। मिसाल के तौर पे आपको सुबह 4 बजे उठना है, आपको सुबह 4 बजे उठना है, आप अपने माइंड को बोलते हैं कि मैंने सुबह 4 बजे उठना है, रीजन दे देते हैं नमाज पढ़नी है, 4 बजे जगाएगा। मैं गारंटी लिख के दे सकता हूँ कि 4 बजे आपकी आंख खुल जाएगी। इवन 2 मिनट पहले शायद आंख खुल जाए, ऑटोमेटिकली आपको अलार्म की नीड ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, आपकी बॉडी कहेगी कि नहीं,
बॉडी कहेगी कि थोड़ी देर और मैं सो लेता हूँ। फिर माइंड ने अपना काम तो कर दिया था, लेकिन बॉडी ने हमारा साथ नहीं दिया और उसी टाइम फिर से सो जाते हैं। ऐसा होता है, अक्सर होता है। अब जिसके ड्रीम्स बड़े हैं, जिसके गोल्स बड़े हैं, उसको तो जागना पड़ेगा, उसको तो उठना पड़ेगा। तो इन चीजों को इस तरह से सीरियस लेके जब आप चलेंगे, तब आपको रिजल्ट आना है। सीरियस लेके, अच्छे से, बी प्रोफेशनल, प्रोफेशनल बन के, और अपने गोल्स, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन बहुत एक्यूरेट रखें, अच्छे से रखें। अब मैं चाहूं तो हर एक पे स्ट्रिक्टनेस ला सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता। आप सब मैच्योर हैं, यहाँ पे कोई बच्चा नहीं बैठा हुआ। मैं बताऊं आपको कि आप आप सबकी टीम में, हमारी जितनी भी टीम है उन सब में मैं छोटा हूँ सबसे। सबसे मैं छोटा हूँ, मेरी एज सबसे छोटी है। ठीक है। और आप सब लोग मैच्योर हैं। अच्छा नहीं लगता कि मैं हर दिन आपके पास आके आपको बोलूं ये काम करें आप, क्या आपने पोस्टिंग की है, क्या आपने डील किया है, क्या आपने ये किया, क्या आपने वो किया। क्या अच्छा लगता है? नो। सो आपको खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। मैं तैयार हूँ गाइड करने के लिए, जो मैंने सीखा वो मैं आपको सिखाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन क्या आप वो लेने के लिए तैयार हैं? इस चीज को बहुत अच्छे से सीरियस लेके करें, तब जाके आपको रिजल्ट आना है। ठीक है। बाकी अगर किसी का कोई क्वेश्चन या कुछ पूछना हो या कुछ डिस्कस करना हो तो मुझसे कर सकते हैं। कि 23। सारे चुप हो गए हैं, कोई भी बात नहीं कर रहा, कोई भी नहीं बोल रहा। क्या है? क्या मसला है? अब हमारा सेशन इंशाल्लाह परसों होगा। तो जिसमें मैं आपको फर्दर कुछ सीरीज में सोच रहा हूँ कि छोटी सी सीरीज में आपको स्टार्ट करवा दूं, जिसमें मैं आपको बेसिक चीजें गाइड करूँ। आयशा मैम, एक चीज है, अगर आपको किसी चीज की समझ नहीं आती या आपको नहीं पता कि मतलब काम कैसे करना है, किस तरह से हमें रिजल्ट आ सकता है, देखें, सब कुछ आपके सामने मौजूद है, सब कुछ, एवरीथिंग आपके सामने है। पिछला जो सेशन हुआ था उसको एक बार गौर से देखें, उसके बाद उस चीज को इम्प्लीमेंट करें अपनी लाइफ में। मुश्किल है, अगर आसान होता तो हर कोई ना कर लेता। मुश्किल है, मैं जानता हूँ बहुत मुश्किल है। एक बार करके तो देखें, डेफिनेटली वहां से आपको रिजल्ट आना है। बहरहाल, अगर मजीद आपको कोई क्वेश्चन या कुछ और होता है तो आप मुझसे पर्सनली अटैच हो सकते हैं, पर्सनली मुझसे आप सीखें। जो भी सीखना हो मैं बताने के लिए रेडी हूँ, बशर्ते कि आपके अंदर वो एक स्पिरिट होना चाहिए कि मैंने कुछ करना है। मेरी लाइफ बेमकसद नहीं होनी चाहिए, बामकसद होनी चाहिए। तो ये चीजें जब होंगी तभी जाके आपको रिजल्ट आएगा। वापस मतलब? मैं समझा नहीं।